जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्ययं शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्द्रता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। प्रश्न उठाया 14 का प्रश्न 13 हो गया सब पढ़ लिया इतनी देर में, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इशारा काफी है। अभी 14 नंबर निकालो। 14 एक बार फिर से पढ़ो 14 नंबर। क्या कहते हैं, हृदय खोलते हैं अपना। क्या आप में इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? अनादिकाल का मिथ्या दर्शन चल रहा था। अनादिकाल से शरीर को अपना मान रहे थे। परिवार कुटुंब भी मेरा है, और मैं मर जाऊंगा, मेरा जन्म हुआ है। ऐसी अनादिकाल की बुद्धि चल रही थी हमारी। वो सुबुद्धि रूप कैसे हो गई? क्या प्रश्न है महावीर जी? इतना लंबा बोला मैं, फिर थोड़ा तो बोलो, विस्तार करो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, मनोज जी बता देंगे। अनादिकाल से मैं शरीर को, परिवार को, कर्म को ही अपना मान रहा था। अपने आप को भूला हुआ था। ये बुद्धि कैसे आ गई? बताओ कैसे आ गई? अपने स्वरूप को जान। कैसा स्वरूप है? अपनी बुद्धि लगा दो, फिर इनकी सुनेंगे। ऐसे कोई हवा में थोड़ी आ जाती। डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है जब डॉक्टर बनता है। ऐसे ही बनता है क्या? और दिनेश डॉक्टर बनना है तब तो दया भाव बहुत चाहिए जीव में, बहुत ज्यादा समर्पण चाहिए, तो जाके भरत ये बनेगा। ऐसे नहीं बनता है कोई। ऐसे ही नहीं, जहाँ गाँव वाले पूछते हैं उसको, जहाँ जहाँ एक बार जो टच में आया भूलता नहीं उनको। रश्मि बताएंगे काय से बुद्धि आ गई हमारी? अनादिकाल से नहीं आई ऐसी। अर्थात मिथ्या ज्ञान की जगह सम्यक ज्ञान, ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। कैसे हो गई?
थोड़ा सही कहा है, मूल बात रह गई। समझो जब जिनेंद्र भगवान मिले तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति हृदय में आई। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि अपन देर से सो रहे हैं, देर से उठते हैं तो गहरी नींद नहीं है मोह की। घर में करता क्या? शरीर की सेवा ही करेगा, परिवार की करेगा, गुलामी करेगा, और करेगा क्या घर में? ऐसा मूर्ख नहीं रहा मैं। सुबह उठते से ही भगवान की पूजन भक्ति खूब रुचि पूर्वक भगवान की मेरे भक्ति हुई पहले। फिर जिनवानी के पास बैठा कि जो भगवान ने कहा वो मैंने बारंबार अभ्यास किया, ज्ञानाभ्यास मन ही मन में। फिर मेरे आत्मानुभूति प्रकट हुई, तब मेरा ज्ञान नेत्र खुला है। नहीं तो अनादि का अंधा ही था मैं तो। और बता दो कुछ ज्ञान धारा। आपने अपनी बुद्धि लगाओ, फिर बनारसी दास जी की बुद्धि सुनेंगे। अनादिकाल से मैं शरीर को ही अपना मान रहा था, परिवार और कला सब में एकत्र बुद्धि कर रहा था अनादिकाल से। और जैसे ही जिनेंद्र भगवान तीन लोग के नाम मुझे मिले तो उनको देखकर मुझे मेरी आत्मा का भाव हो गया, भक्ति जागृत हो गई। पहले जागृत होगी, भान पहले नहीं होता है। इतनी मूर्खता नहीं करना। पहले जिनेंद्र भगवान की भक्ति भले ही कुल परंपरा से ही सही, पर आप दिगंबर जैनी हो, 6 आवश्यक शुरू से सुबह से ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो मोह की गहरी नींद में सोया ही हुआ है, उसको कहां से बुद्धि पैदा हुई? उसकी पहली ड्यूटी है 6 आवश्यक की। मनिराज जाए जब भी ये चिन्ह है उसका। और बनारसी दास जी को जो बुद्धि प्रकट हुई है भगवान की भक्ति से हुई है। व्यवहार भक्ति होती है, उसको निश्चय भक्ति होने का मौका है। जब व्यवहार भक्ति नहीं है उसको निश्चय भक्ति तो कहां से होगी? ये बात बहुत कठिन पड़ती है, बहुत ज्यादा कठिन पड़ती है। जीव को तो सीधा सरल चाहिए, बस हमको मेहनत नहीं करना चाहिए और हमारे मुंह में रोटी आ जाए बस। अरे आपको रोटी खाना है तो कमाने का भावना होगी, बनाने की होगी। बाजार से जाओगे कोई ना कोई चीज कमी पड़ेगी, घर वाली कहेगी कि ये तो कम है, तो लेके आवानी का बाजार में जब जाके रोटी बनेगी, ऐसे ही बन जाएगी। तो अनादिकाल से 84 लाख योनि में भटक रहा है मोह की नींद में। उसको जिनेंद्र देव तीन लोग के नाथ की भक्ति होना, और मेरे हुई ऐसा कह रहे हैं। देखो हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है, अभी भी है। भले ही गुणस्थान चौथा है, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हटाती है। कभी मैंने भक्ति करते करते मैं कभी मैंने जिस क्षण सच्ची भक्ति हो जाए, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर, उनकी पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है, द्रव्य अनादि से मुक्त है, पर्याय एक समय की, उनकी अभी मोक्ष रूप परिणमित हुई है। सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, फिर मुनिराज की स्थिरता हुई, तब जाकर के केवल ज्ञान हुआ, भगवान बने हैं पर्याय में। द्रव्य के द्रव्य तो पहले से मुक्ति है। ऐसे ही भगवान की दिव्य धनी में जिनवानी के पास जब भी गया, तब ये मेरे को सुनने को मिला कि जिनराज में और जीवराज में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन मैं पर्याय में समझ गया, इसलिए बुद्धि को दुर्बुद्धि रही। ये तो द्रव्य से बात कही थी, और द्रव्य की बात जो है जिनराज की भक्ति हृदय में भरपूर हो, अति विनयवंत हो, और बड़े प्रेम से जिनवाणी सुनता हो, फिर विचार करके अनुमान में सम्यक सन्मुख होता है। पहले सम्यक सन्मुख होने से सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता है। सम्यक सन्मुख हुआ, अभी तो विचार करने लग गया है वो। देखो हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो एक क्षण भी हुई तो फिर अनंत काल, ये जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भक्ति चलती रहेगी। मुनिराज के भी भगवान की भक्ति होती है, लेकिन वो
बुद्धिपूर्वक भी होती है और अबुद्धिपूर्वक भी होती है। बुद्धिपूर्वक तो भगवान को याद करते ही सामायिक के टाइम पे क्या करेंगे, तीनों दिशा, चारों दिशाओं में, भी दिशा में, दसों दिशाएं, जहां जहां भगवान विराजमान है साक्षात या उनकी प्रतिमा है, उनकी भक्ति भावलिंगी संत को होती है कि नहीं होती है। उनको ऐसी अकड़ नहीं कि मेरे तो मुनिराज बन गया, 3 कषाय का हवा हो गया, अब मैं क्यों भक्ति करूं। करूं का काम नहीं है, होती है। नहीं तो दिगंबर मुनिराज है ही नहीं। जिनको भगवान की भक्ति नहीं, तो उनकी वाणी की भक्ति क्या करेंगे। वाणी में तो आत्मोपादेय कहा है, तो उनकी तो ड्यूटी है कि कोई भी जीव आ गया उनके पास और सुनाएंगे तो आत्मोपादेय ही सुनाएंगे। यह आत्मा ही परमात्मा है, यही गुना की खान है। ये कौन कहेगा मुनिराज के सिवाय। और यहाँ चौथे गुण स्थान वाले बात कर रहे हैं कि भाई मेरी ताकत कहाँ से आ गई ऐसी बात करने की। जो बड़े बड़े मुनिराज ने गंधर्व देव करते हैं, वो बात मैं जीव को कह दूं मेरी ऐसी ताकत कैसे पैदा हो गई कि देखो हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि व्रत होकर कुबुद्धि को हरती है। कभी का मतलब कुबुद्धि तो चौथे गुण स्थान से रहती नहीं है, लेकिन जितना राग रहता है पाप का या पुण्य का, वो भी दोष ही है। इसलिए उसको भी हरने के अंदर भावना चलती है। हर नहीं पाते हैं चारित्र मोह, लेकिन भावना तो चारित्र मोह, स्वयंभू रमण समुद्र जितना है चारित्र मोह भी। दर्शन मोह का तो पार ही नहीं, उसमें डूब गया है। तो ये जो भगवान की भक्ति होती है वो निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है कि प्रभु है जीव, जीव परमात्मा है, अनादि से अकृत्रिम है, मैं अकृत्रिम हूं। ऐसा नहीं कि जीव है। ऐसी अंदर में सुबुद्धि कुबुद्धि को हटाती है, जो अस्थिरता रहती है उसको भी दूर करती है, और दृढ़ता भी क्षायिक सम्यक दर्शन तक बढ़ेगी। या क्षायिक सम्यक दर्शन इस काल में तो होता नहीं है, पर हो भी जाए तो भी काम तो यही है कि क्षायिक सम्यक दर्शन है कि उपशम है। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन ही होता है। विकल्प की दो बात है ज्ञानी के, कि ज्ञानी के जो विकल्प चलते हैं उसी समय एक निर्विकल्प रस की धारा भी चलती है। इसको दो धारा कहते हैं। तो यही समझ जाए तो ज्ञानी रहेगा। नहीं जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उस समय आत्मा को भूल जाएंगे क्या, या आत्मा का रस बंद हो जाएगा, बल्कि तेजी से बोलेगा। वो तो खेत होता है ना, उसमें यूरिया खाद डालते हैं, यूरिया खाद यूरिया खाद वो उसको इस ढंग से तैयार किया जाता है कि उसको डालने से जो पौधा होता है वो तेजी से बढ़ता है एकदम। वो खाद है जो बनाई गई है। सुना कि नहीं सुना कभी ऐसा। अब उसका ब्लेक चलने लग गया, किसानों को तो फायदा हो गया उसमें कि जरा सा यूरिया खाद डालो और एकदम फसल 2 गुनी 4 गुनी 10 गुनी बढ़ जाती है। आलू का बीज बोते हैं तो ढेर सारे आलू खुटे भी इतने होते हैं। टमाटर है, कोई भी चीज हो, बस यूरिया खाद डालने से खेत वाले किसान समझते तो ब्लैक होने लग गया। तो सरकार क्या करे, तो उनने तरकीब निकाली कि इसको कलर कर दो, कलर। और वो कलर कोई दूसरा नहीं कर सकेगा। उस ढंग का उसका जो कलर है वो दूसरा मिक्सिंग नहीं कर सकते आप।
तो उस कलर के आधार से वो ब्लैक बंद हो गया, क्योंकि किसान समझ जाता है कि तो इस कलर का ही होगा, तो वही लाएगा। ऐसा कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का बिल्कुल नहीं चलेगा। सच्चे देव शास्त्रों की भक्ति ही चलेगी। और ये जो भक्ति है यूरिया खाद जैसा काम करती है कि या तो परिणति में सम्यक तो हो जाए कोई भी क्षण, और हो गया है तो हर क्षण बढ़ता चला जाए, लेकिन रहेगा यही निमित्त, निमित्त तो करता नहीं है, होता तो है। इसलिए कहते हैं कि हमारे हृदय में कैसे पैदा हो गया है विवेक स्वपर का, भेद ज्ञान हुआ कैसे, शीतल चित्त चंदन सरिका कैसे हो गया आपका, कि भाई हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हरती है। ये चौथा गुण स्थान हो गया, इतने में तो चौथा गुण स्थान हो गया। अर्थात देह नहीं आत्मा हूं मैं, इतना अनादि अनंत अकृत्रिम हूं। जितने भगवान के गुण है उतने ही है, जब भगवान कह नहीं सके वो भी सब मेरे में है अनंत अनंत, उससे कई गुना ज्यादा। जो दिव्य धनी में आया है वो बिंदु है, और आत्मा में सिंधु गुणों का खजाना है हर जीव में, भले अज्ञानी हो, चार गति में कहीं भी हो, एकंदरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीव मात्र की बात है। तो कुबुद्धि को हटा देती है। सम्यक तो होने के बाद में जितना चारित्र में दोष चलता है, चारित्र मोह, उसको भी हटाती है। कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में प्रकाश डालती है, देखने लग जाता है जीव को, अपनी पर्याय भी देखने लग जाती है, अपना द्रव्य भी देखने लग जाता है। किसको? हाँ, ये बात भूलना नहीं। देखो इसी पे सच्ची भक्ति, भले नकली भी करो लेकिन कभी न कभी तो समझेगा ना जीव। नकली मतलब सच्ची भक्ति नहीं, फिर भी भक्ति करो तो कभी न कभी ये गूंज अंदर में रहे कि इनके पास तो कुछ नहीं है और अपन भक्ति करे जा रहे हैं, ये कुछ देते तो है नहीं, चुपचाप बैठे हैं। अन्यमति अच्छे हैं, कुछ तो देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? अन्यमति देंगे कि नहीं है? अरे इतने सारे अन्यमत तो कितनी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति तो देखो। सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, महाकाल पहुंच जाएंगे, भस्म आरती करेंगे और करोड़ों का दान देंगे। भगवान को देखो कितनी सजाते हैं अन्यमति, तो उनको तो इतनी भक्ति है। और यहाँ भगवान के पास तो कुछ भी नहीं है, और ऊपर से सुनने को मिलेगा कि हमारे से तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। तुम्हारा आत्मा है, उसकी पहचान करोगे, उसमें लीनता करोगे तो तुम वही परमात्मा बन जाओगे। फल की आस क्या करो दूसरे की, जो खुद परमात्मा स्वरूप आत्मा विराजमान है। कहेगा अन्यमति कोई ऐसा कहेगा तो उनके भगत ही बने रहते हैं। और जिनको भगवान की भक्ति है, अभी भाई कुछ परंपरा से आ गई, तो उनके भी हृदय में कभी न कभी कमल खिल जाएगा, दुर्बुद्धि सुबुद्धि हो जाएगी। मैंने मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान होने में एक क्षण लगेगा जीव को। किसको? कि हृदय में तो है पर हम प्रमादवश आ नहीं सकते हैं सुबह, तो क्या करें? ऐसे प्रमादी जीव का काम नहीं है। हृदय में सच्ची भक्ति होगी, भक्ति कुल परंपरा से भी होगी, तो आएगा तो सही। अपने भगवान के प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उसको तो काहे का जेनी नहीं है वो। बहुत कड़क लगे ये बात, अब क्या करें? इस मोह ने भी बहुत दुख दिया है, तो मोह पे जिनवानी दया कर देगी ऐसा समझने मत। हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है कैसी कि जो कभी तो दुर्बुद्धि रूप होकर
सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हराएगी, अर्थात सम्यक ज्ञान होगा तो मिथ्या ज्ञान हरा जाएगा, एक क्षण में, अनादि का एक क्षण में जाएगा। और कभी निर्मल ज्योति होकर हृदय में ऐसा प्रकाश डालती है, पर्याय ने द्रव्य अपना और जगत का दिखने लग जाता है। जो पर्याय को पर्याय देखता है एक समय के, द्रव्य को अनादि अनंत देखता है, ये सुबुद्धि है। एकांत नहीं चलेगा कि पर्याय में तो राग द्वेष है, और पर्याय में राग द्वेष है, ये भी सत्य है, और मेरा द्रव्य बिल्कुल मुक्त है, ये भी सत्य है। तो दोनों मंजूर करेंगे कि एकांत करेंगे? और दोनों मंजूर करने गया कि सम्यक ज्ञान हुआ, बस इतनी देर है। ये सब प्रकाश डालेगी। जिन्हें भगवान की भक्ति में कभी तो सोचेगा भगवान कैसे हैं, तीन लोग के नाथ कहते हैं और देते कुछ भी नहीं है। जो गांव पति भी एक होता है, वो भी जो उनके पास आता है तो सेवा कुछ दुख दूर करता है। आप तो तीन लोग के नाथ हो, तो मेरा दुख दूर करो आप, मैं आ गया आपके पास, और क्या कर सकता हूं? वो भगवान को जानता नहीं है। ये भगवान जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, अनंत चतुष्ट है, नवलब्धि है। उनके अंतरंग वैभव का और बाहरी वैभव का भी कोई पार ही नहीं है। किसी के पास नहीं है चक्रवर्ती इंद्र हो तो बिंदु वैभव नहीं उसका, जितना तो भगवान के पास है। 3 छत्र है, भामंडल है, कितने कितने हैं, 64 चमर है, 8 प्रातिहार्य है। ये भगवान के सिवाय होते हैं किसी को? कितना पुण्य का उदय है। इधर तीर्थंकर बनने वाले हैं, बनने वाले क्या तीर्थंकर हो ही गए हैं। उनके वैभव का पार है बाहर का, और कहते हैं कि भगवान तो अपरिग्रही है। जब मुनिराज को अपरिग्रह कहते हैं, भगवान को परिग्रह है क्या है? परिग्रह तो उसको कहते हैं उसके पीछे राग है, राग ही नहीं है, का परिग्रह। कितनी कठिन पड़ रही होगी बातें। क्या बात चल रही है? कैसे सो गए सब? मैडम बताइए क्या बात चल रही है? बताओ मत उनको। यहाँ आए तो यहाँ उपस्थित हो जाओ भाई, इतना तो करो। कौन सी गाथा चल रही है, क्या चल रही है, क्या कलश चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या प्रकरण है, इतना तो कम से कम समझना चाहिए। स्कूल का क्लास बच्चा बैठता हो कॉलेज में, तो प्रकरण जो चल रहा है उसी में तो विचार करेगा। अब आपको वकील बनना है और आप डॉक्टरी की पढ़ाई करो, सोचो तो कब बनेगा वकील हो? आपने जो निर्णय कर लिया कि मेरे को ये व्यापार धंधा करना, तो उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा ना उसको, ईमानदारी के साथ हो। बेईमानी के साथ एक्सपर्ट हो उसकी कहीं तो नरक पशुपति चला जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। ईमानदारी पहली बात है। हाँ भाई, आप समझो मैं छोड़ दूंगा, ऐसा है क्या? मैडम है सबकी मैडम। निकाल लिया, बोल रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि समझे कि अपन तो सुन गया होना चाहिए, कोई पूछने वाला तो है नहीं। किसको? किस? हाँ, और कभी अनुभव रूपी पिपासा होकर
अर्थात भगवान की भक्ति होगी उसको कभी भी आत्मा की अनुभूति हो सकेगी। जिसको जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं है उसको आत्मा की भक्ति या निर्विकल्प अनुभूति होना संभव नहीं है। और वो भी इस बल पर कि भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में कहा है वो जिनवाणी माता है, और जिनवाणी के अनुसार 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, गुण स्थान की, मार्गण स्थान की, जीव स्थान की सब बातें उसको सुनना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। तो ये तो भगवान की भक्ति है। अभी 14 गुण स्थान के नाम क्या है इतना ही पूछ लो तो कि ये मालूम नहीं, तो उसको तो मोक्ष मार्ग ही मालूम नहीं। अभी तो मोक्ष कैसे पहुंचेगा? मार्ग तो पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर पंचम स्थान होगा, 11 प्रतिमाएं होंगी, फिर मुनि दशा होगी, फिर 3 कषाय का भाव होगा, फिर क्रोध मान न्यायलोभ छोटे शत्रु हैं क्या? ठेठ जाके 10वें गुण स्थान तक लोभ रहता है, क्योंकि मेरे तो लालच लोभ है ही नहीं। अरे 10वें गुण स्थान तक भावलिंगी संत श्रेणी मानने वाले ख्यायिक सम्यक दृष्टि को भी होता है परिणति में। इसका मतलब अपनी पर्याय जानता नहीं, वो द्रव्य क्या जानेगा यार? ये सब बातें किसके हृदय में बैठेगी? किसके हृदय में? जिसके हृदय में 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान, अनंत परमात्मा, 24 तीर्थंकर, 20 भगवान, सिमंदर भगवान की भक्ति होगी तो ये खाली खिलौना थोड़ी है प्रतिमा। जैसी प्रतिमा है ऐसे ठीक विराजमान है कि अनंत भगवान माहिर भगवान तो है ही नहीं, पर माहिर भगवान की जो प्रतिमा है जब वो भगवान बने तो उनकी ऐसी की ऐसी थे पद्मासन में, शांत मुद्रा, शुक्ल ध्यान में लीन। खाली जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा से भी सम्यक दर्शन होता है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं है। निर्मल ज्योति प्रकट हुई और उससे हृदय में प्रकाश डालती है, और कभी दयालु होकर चित्तों को दयालु करती है, बनाती है। तो जीव दया भी, अन्य जीव की दया भी, अपने जीव की भी दया, दोनों रहती है। ज्यादा नहीं याद रहे तो कम से कम निष्ठ वचन बोलो, यही बहुत बड़ा दान है। कड़वी भाषा क्यों वापरना? कोई भी हो, काम वाली भी हो, और नाम सरस्वती वही हो तो अपने को सरस्वती वही प्रेम से बोलना चाहिए ना उसको, कि सरस्वती तो जिनवाणी माता होती है। अरे भाई नहीं, हंसने की बात नहीं है। तो ना निक्षेप कोई चीज है कि नहीं, और वो सत्य है कि नहीं? निक्षेप प्रमाण नय निक्षेप, जो नाम दे दिया वो नाम। अब ये महावीर बैठे हैं तो आप इनकी पूजा करने लग जाएं कि नाम तो महावीर है आपका, है क्या नहीं है? बोलो जोर से, है तो हम पूजा करें इष्ट देवी से आपकी। नाम निक्षेप है तो सब अपने बच्चे का नाम जोरदार ही रखेंगे, कम क्यों रखें? इनके पिताजी बहुत समझदार थे, नाम ही महावीर रखा। देखो बहुत बड़ी बात है। बाप बच्चे का क्या नाम रखता है उससे बाप का टोल हो जाता है। आजकल भुआ से पूछते हैं, भुआ भी समझदार होगी तो नाम ऐसे ही रखेगी। है पोते का नाम भी मोक्ष रखा है आपने? देखो क्या बढ़िया बात है। नाम का असर आया कि नहीं आया? नाम की भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बार बार सोचते हैं ना, बार बार विचार में आता है तो कभी न कभी मैं कम क्यों रखूं अपने बच्चे का नाम। अब मीता नाम कितना जोरदार रखा है भाई, 3 लोग के जीवों के मित्र हैं, तो मीता नाम रख दिया। इससे बढ़िया क्या नाम है? और उसका नाम रख दिया नीता, मोक्ष मार्ग के नेता है वो, नीता नाम रख दिया। जिसको अपने बच्चे का प्रेम है वो सर्वोत्तम नाम ही रखेगा।
अगर उसकी बुद्धि में ही नहीं हो ये बातें तो क्या रखेगा। इसलिए हमारे हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति है जो कभी तो सुबुद्धि रूप होकर कुबुद्धि को हरती है, हटा देती है। ताकत ऐसी होती, कलम कब जग जाएगी। जिसके हृदय में तीन लोक के नाथ अरुण भगवान का प्रेम है, भक्ति है, उसके कभी भी कोई क्षण समय दर्शन प्रकट हो जाएगा। जब तक भक्ति रहेगी तो, और फिर भक्ति करते करते सोचने लग जाएगा क्या भगवान का दैवगुण पर्याय है। ये जरूरी है, कभी ना कभी सोचेगा। इस जन्म में तो आगे जन्म में, 100 जन्म आगे कभी यहाँ हृदय में बैठ गई तो आगे कभी भी काम आ जाएगा जी। इसलिए जिन्हें भगवान की पूजन भक्ति है कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। कभी भाव की कभी अनुभव की पिपासा रूप होकर, ये जरूरी शब्द है। क्योंकि भगवान ने तो ये कहा कि आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा हो आप, अपने को आत्मा मानो, आत्मा जानो, इतना ही तो कह रहे हैं। शरीर नहीं हो आप, रागी द्वेषी नहीं हो आप। ये तो एक समय का संयोग है कि पर्याय है, आप नहीं हो। ये दिव्य धनी में गंधर्व देवी हाथ जोड़ के सुनते हैं ये बात। तो पिपासा जागृत होती है अनुभूति की, आनंद रस भोगने की, अनंत गुणों का रस कैसा होता है। वो भगवान की भक्ति वाले जीव को पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। सच्ची भक्ति वाले को तुरंत होता है। सच्ची नहीं भी हो तो कभी आगे हो जाएगा, लेकिन होएगा तो सही। खाली हाथ नहीं जाता भगवान के पास। कभी अनुभव की पिपासा रूप होकर नेत्रों को स्थिर करती है। नेत्र माने ज्ञान नेत्र। ये तो जड़ नेत्र है, इससे क्या दिखता है, वो दिखता तो ज्ञान से ही है। और आप ज्ञान रूपी नेत्र जो है स्थिर होने लग जाते हैं अपने। भगवान को देखते भगवान को है और स्थिरता अंदर में होती है। अगर ज्ञानी हुआ है तो हर क्षण ये काम होएगा। अज्ञानी है तो अनादि से उससे हुआ नहीं है ये, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है दूसरे जगत में। जिन्हें भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति और उनकी जिनवाणी सुनने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है, तो जन्म मरण क्लेश अनादि अनंत संसार से बच सकेगा जीवन। इसलिए बहुत सावधान और अत्यंत विनयवंत होना चाहिए। जितना विनयवंत होगा उतना जल्दी काम होगा। अति विनयवंत सुभव्य और अम्बुज प्रकाशन भान है। सूर्य शरीर का प्रकाशित होगा, उसका हृदय कमल, ज्ञान कमल, और शांत रस भोगने लग जाएगा जीवन। अतीन्द्रिय सुख तप्त हो जाएगा अंदर से। ऐसी अनुभव की पिपासा रूप होकर नेत्रों को स्थिर करती है, और कभी आरती रूप होकर प्रभु के सन्मुख आती है गुणगान करती हुई। वो सोचते ही कब जल्दी उठे, कब जाए भगवान के मंदिर। ताला बेली लग जाती है ना उसको अंदर। तो भगवान के सन्मुख हुआ नहीं कि बस परिणति में थिरता चलो। अगर भेद ज्ञान हो गया है तो हर क्षण है, और भेद ज्ञान नहीं हुआ है तो कोई भी क्षण है, कभी भी हो सकता है। जो संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, बस इतनी बात है। एक और गजब की बात है, अगर ध्यान से ये बात आपने सुनी है और आयु कर्म बन गया है और नरक भी जाना पड़े तो वहां भी हो जाएगा काम। ऐसी ज्ञान की महिमा है। खाली देखा हो ना किसी को, उससे भी सीख लेता है जो। ये समझ आया। दृष्टांत दिया था जो हमने देखा गिरनार का, क्या था समता बता देंगे। देखी हुई बात बताते हैं। देखो
कोई एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं कोशिश करूँ कि एक बार निकाले। बोला आपने पहले कभी निकाली है क्या? उसने कहा मैंने निकाली तो नहीं है, लेकिन देखा है। आप देखने की ताकत देखो। फिर किसी को निकालते हुए देखा था मैंने, तो मैं करता हूँ कोशिश। तो उसने जैसा देखा था वैसे ही किया और निकाल दी। तो देखने की कितनी बड़ी ताकत है। भगवान के दर्शन करो, सिद्ध क्षेत्र जाओ, तीर्थ क्षेत्र जाओ, गिरनार जाओ, समय शिखर जाओ, चंपापुर जाओ, पावापुर जाओ, बाकी बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। ऐसे थोड़ी जाते हैं, वहां जाकर जो देखते हैं कि यहाँ से ठीक 7 राज्य ऊपर विराजमान है और अनंत काल अनंत सुख भोगते रहेंगे। ये तो आत्मा तो अपन भी है, भगवान भी आत्मा है। तो खाली देखा इतने में ताकत पकड़ता है। अपरंपार महिमा है प्रभु दर्शन की, छोटी बात नहीं है। बहुत समझदार माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चे को पहले मंदिर लाओ, पहले उसको दर्शन कराओ बचपन से ही। तो धीरे धीरे उसको संस्कार पड़ते हैं, तो कभी न कभी वो भगवान के दर्शन करने की आदत हो जाएगी। उसको आदत हो जाएगी तो कभी न कभी भगवान को देख करके और याद करके अगले जन्म में भी अनुभूति कर लेगा। अपनी आत्मा का भान रसपान चालू हो जाएगा उसको। है क्या प्रश्न आया? है देखने की ताकत गुजरती है। किसकी? देखने की। हाँ, जैनी की ताकत। इसने नाम ही जैनी रख दिया। बहुत बड़ी ताकत है जैनी। जैनी की ताकत क्यों? दिगंबर जैनी की, ये पहले समझना। श्वेतांबर में हो तो पलटा लगाना पड़ेगा उसको, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उसको समझ आना चाहिए भगवान अपरिग्रही है, उनको परिग्रह कैसे हो सकता है? इसलिए अभिषेक कैसे संभव है? अब ये बात कौन के नाराज होते हैं? कभी अनुभव की पिपासा ये कभी न कभी लग जाएगी कि मेरे तो आत्मा का अनुभव चाहिए बस। क्योंकि बारंबार जिनवाणी अनुभूति की बात करेगी, अनुभव में नेत्र खुलेगा, अनुभव में मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत्य खत्म। एक समय के अनुभव की ताकत देखो। और सम्यक दर्शन होते से मोक्ष की गारंटी उसको कोई की जरूरत नहीं है। वो खुद अपने आप को 2, 4, 10 भाव में मोक्ष पहुंचा देगा। इतनी ताकत होगी उसको। इसलिए कभी ये पिपासा पैदा हो जाएगी और नेत्रों को थिर करने लग जाएगा और नेत्र मन अपने ज्ञान को जमाने लग जाएगा। कभी आरती रूप होकर अर्थात उनके गुणगान रूप होकर प्रभु की सन्मुख आती है, गुणगान गाते जय हो जय हो जय हो, 3 लोक के नाथ की जय हो, जो भगवान विराजमान है उनकी जय हो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आते से ही जय हो की आवाज आएगी कि नहीं? अरे ये नहीं बोलेगा तो मंदिर में तो पूजा के टाइम आएगा तो ऐसी भक्ति दिखती रहेगी उसको। मंगल गान रवा कुले, मंदिर उसको कहते हैं सुबह कि जो मंगल गान से गूंजता हो। और जहां जिनवानी भी चलती हो तो ही मंदिर है, नहीं तो जिनवानी चले नहीं तो बेचारा क्या करेगा? तो जिनवानी पूजन के बाद अनिवार्य रूप से होती ही है हर मंदिर में। और वातावरण बड़ा पवित्र होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता आपस में, एक दूसरे के द्वेष नहीं देखे जाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का मार्ग है। कभी आरती अर्थात गुणगान रूप होकर प्रभु के सन्मुख आती है, कभी सुंदर वचनों से स्तोत्र बोलती है, ऐसे बेमन से नहीं बोलना। जाए 26 नंबर का दोहा,
भगवान तुंगाचार्य भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें 4 लाइन ये जो बोलते हैं, इसको कल अर्थ का समझ के आना। कल कोई से भी पूछूंगा, टाइम हो गया ना, ऐसी क्रिया चलती है, आगे चलेगी बात। हाँ, पहले लिखा था, चढ़ाव पे ऊपर लिखा था, आते से पहले ये